श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में विभीषण से मिलन। कपि कुंजर श्री पवन पुत्र त्रैलोक्य वंदनीय माता जानकी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुण्य में आभरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थलों को अत्यंत सावधानी पूर्वक देखने लगी। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,00,000 सशस्त्र रक्षकों को रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजना नंदन को दशानन की बृहत अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रणागृह, छावनी आदि को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने माता सीता को ढूंढते हुए असुरों की अट्टलिकाओं में घूम घूम करके उनके आहार, विहार, शयन तथा मनोरंजन आदि के स्थल भी देखे। वहाँ वीरवर पवन पुत्र ने कितने ही ऐश्वर्य मद से मत निशाचरों एवं मद्रापान से मत वाले राक्षसों को देखा। श्री रामदूत हनुमान ने उस त्रैलोक्य विजयी राक्षस राज रावण की लंका में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और सुंदर नामों से विभूषित प्रख्यात असुर देखे। पर उन्हें श्री जनक नंदिनी के ना तो कहीं दर्शन हुए और ना कहीं किसी के वार्तालाप से ही उनका कुछ संकेत प्राप्त हुआ। अतः इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता को ढूंढते हुए स्वर्ण में परकोटों से घिरे राक्षस राज रावण के महल में प्रविष्ट हुए। उस राजोचित सामग्रियों से पूर्ण श्रेष्ठ एवं सुंदर भवन को देख करके श्री समीर कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उस भवन के द्वार पर चमचमाता स्वर्ण मड़ा हुआ था और चांदी से मड़े चित्रों से उसकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उसकी रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए लक्ष्य अधिक प्रख्यात और सजग खड़े थे। समस्त सैनिकों ने अभेद्य कवच धारण कर रखे थे। हाथी, घोड़े और रथ में भरे उस महल के अनोख रूप को देख करके श्री पवन कुमार अत्यंत चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्री जनक दुलारी के अन्वेषण में ही लगे थे। सर्व विद्या विशारद हनुमान जी उस भवन के आसपास के भवनों में घूम घूम करके माता सीता का पता लगाने लगे। वे महाकपि कूद करके कुंभकर्ण के भवन में पहुंचे। वहां से उछलते हुए वे महोदर, विरूपाक्ष, विद्युजिह और विद्यन्माली के घर गए। उन असुरों की अमित संपत्ति एवं महान वैभव देखते हुए निर्भीक हनुमान जी उछल करके वज्रदंष्ट, शुक तथा बुद्धिमान सारन के घरों में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजीत, जम्बूमाली तथा सुमाली के घर के वहां माता सीता को न देख करके अमित विक्रमशाली श्री राम भक्त हनुमान रश्म केतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाई के महलों में जा पहुंची। माता जानकी का पता लगाने के लिए श्री पवन नयन, पवन नंदन अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम,
धन, विघन, चक्र, शठ, कपट, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट, लोमश, युद्ध उन्मत्त, मत, ध्वजग्रीव, द्विजिह, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और सुनीताक्ष नामक प्रसिद्ध असुरों के घरों में जाकर के अत्यंत सावधानी पूर्वक देखा, किंतु जहाँ कहीं भी श्री जननी के दर्शन न होने से वे पुनः रावण के भवन के समीप शीघ्रता से चले आए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी कूद करके रावण के महल के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने हाथों में शूल, मुक्तकर, शक्ति, गदा, पट्टिश, कोदंड, मूसल, परिग, भिंदीपाल, भाले, पाश और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए अगणित राक्षस एवं राक्षियों को देखा। उस विशालकाय वीर राक्षस राक्षियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंग के श्री हनुमान अत्यंत छोटे रूप में रावण के प्रत्येक कक्ष के को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। वहां उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाला अनेक अनेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के वृक्षों के पुष्पों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान को देखा। वह अपनी दिव्य कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। उस अद्भुत एवं परम मनोहर विमान को देख करके हनुमान जी अत्यंत विस्मित हुए, किंतु चारों ओर घूम करके देखने पर भी परम पूजनीय माता सीता को न पा करके उनकी चिंता बढ़ गई। चिंतित श्री हनुमान जनक किशोरी को ढूंढने के लिए शस्त्र पहरी राक्षसों से बचते राक्षस राज रावण के निजी आवास में पहुंचे। रावण के उस निवास में राक्षस जातीय पत्नियां एवं हर कर लाई हुई सहस्त्रों राजकन्याएं रहती थी। वहां पंक्तिबद्ध स्वर्ण में दीपक जल रहे थे। वहां के फर्श स्फटिक मणि से निर्मित थे और सीढ़ियां भी मणियों से भी बनी हुई थी। वहां की खिड़कियां सोने की थी। रावण का वह आवास स्वर्ग से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। रात आदि से अधिक बीत चुकी थी। उस भवन में श्री पवन कुमार ने रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार के वेशभूषा से भूषित सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी। वे मदपान एवं अत्यधिक जागरण के कारण यत्र तत्र गाढ़ निद्रा में पड़ी थी। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उन्होंने माता सीता को पहले कभी देखा तो था नहीं, किंतु परम सती जननी का परम सात्विक एवं तेजस्वी रूप स्वयं पहचान में आ जाता। इस कारण श्री अनंजना कुमार और सुंदरियों को ध्यानपूर्वक देख रही थी। इधर उधर देखते हुए श्री केसरी किशोर ने स्फटिक मणि से निर्मित एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर महान ऐश्वर्यशाली राक्षस अधिप रावण का रत्नों से निर्मित अत्यंत अद्भुत एवं परम सुखद पर्यंक था। पर्यंक के चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चवर लिए व्यंजन धुला रही थी। उस प्रकाशमान पर्यंक पर लंका अधिपति रावण सुखपूर्वक शयन कर रहा था। वहां ब्रह्मचारी हनुमान जी ने उनकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। समीप ही उसको प्रसन्न करने वाली वीणा वादी 9 सुंदरियां भी गंभीर निद्रा में पड़ी थी और अब भी कुछ के वक्ष पर उनकी वीणा पड़ी थी तथा उनकी सुकोमल
अंगुलियां वीणा के तारों को स्पर्श कर ली थी। उन सबसे पृथक अत्यंत सुंदर शैया पर सोई हुई एक अनुपम रूप लावण्य संपन्ना युवती को हनुमान जी ने देखा। उनके सुकोमल सुंदर अंगों पर मोतियों और मणियों से जड़े हुए विभिन्न प्रकार के आभूषण शोभित थे। उनकी अंग कांति स्वर्ण की भांति दमक रही थी। वह अनुपम रूपवती रावण पत्नी मंदोदरी थी। उसे देख करके हनुमान जी ने अनुमान किया कि ये ही जनक दुलारी सीता है। फिर तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। हर्ष उन्मत्त होकर के वे अपनी पूंछ पटकने लगे और उसे चूमने लगे। वे वानरों की प्रकृति के अनुसार इधर उधर दौड़ने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ते तो फिर दूसरे ही क्षण कूद करके नीचे उतर आते। किंतु कुछ ही देर बाद सद्गुण नीले पवन कुमार ने सोचा, परम सती माता सीता परम प्रभु श्री राम के वियोग में कभी श्रृंगार करके वस्त्र आभरण धारण नहीं कर सकती। वे ना तो भोजन ही कर सकती है और ना सुखपूर्वक शयन ही, मदिरा पान तो वे स्वप्न में भी नहीं कर सकती। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य की तुलना देव, दानव, नाग, किन्नर अथवा धारित्री के किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। फिर माता सीता जैसी पतिव्रता नारी पर पुरुष के पास कैसे जा सकती है? अतः निश्चय ही ये सीता जी नहीं है। फिर महामती हनुमान जी ने रावण के उस महान भवन में घूम घूम करके सोती ही शस्त्र सुंदरियों को ध्यानपूर्वक देखा। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूँ और भगवान श्री राम का दूत हूँ, मैं जगदम्बा को ढूंढने निकला हूँ, किंतु यहाँ मैंने जिस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई प्रायी स्त्रियों को देखा है, वे मेरे लिए उचित नहीं है। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी है, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। धर्ममूर्ति वीरकर्मा हनुमान जी धर्म के भय से शंकित थे, किंतु उनके तन मन और प्राण में सर्व अंतर्यामी राघवेंद्र विराजमान थे। अतः दूसरे ही क्षण उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर के सो रही थी और उन्हें उसी अवस्था में मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा है, किंतु मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। शुभ अशुभ का प्रेरक तो मन है और मेरा ये मन पूर्णतः शांत और स्थिर है। उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसलिए मेरे इसी स्त्री दर्शन से धर्म का लोप संभव नहीं। मैं तो स्वेच्छा उन स्त्रियों को देखना नहीं चाहता था। माता श्री जानकी जी को ढूंढने और पहचानने के लिए ही उन पर दृष्टि डाली थी और स्त्री होने के कारण माता जानकी जी को स्त्रियों में ही ढूंढा जा सकता था। मैंने श्री जनक नंदिनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। कामजित श्री हनुमान जी माता जानकी जी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका के बचे खुचे गृह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, वापी, कूप, मंदिर, पशुशाला, खाड़ा, सभा भवन, सैन्य क्षेत्र एवं गुप्त से गुप्त स्थलों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजग होकर के संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी।
ब्रह्म मुहूर्त समीप आ रहा था। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहां श्री भगवान जी का एक मंदिर भी शोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों एवं लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे, तथा उनके द्वार पर श्री रावण के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। वहां मणियों के प्रकाश में केसर और पुष्पों के साथ क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। ये देख करके हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म कर्म वेद पुराण यज्ञ याग गौ द्विज देव एवं श्री भगवान जी के सहज शत्रु राक्षसों की पुरी में ये मंदिर कैसी? उसी समय रावण के अनुज महात्मा भीषण शैया त्याग करके भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने लगे। उनके मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र के मन में निश्चय हो गया, विश्वास हो गया, ये निश्चय ही भगवत भक्त पुरुष है। शरणागत वत्सल हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान जी का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन पुत्र के चरणों में अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई हैं। आपके दर्शन करके मेरे हृदय में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले सर्ग स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं है, जो मुझे कृतार्थ करते यहां पधारे हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजना नंदन को अत्यंत प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम की पत्नी जगत जननी जानकी जी का पता लगाने के लिए उनके आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ। आपको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की स्मृति से एवं उनके दूत हनुमान जी को सम्मुख देख करके विभीषण की विचित्र स्थिति होगी। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए, अंग पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। किसी प्रकार अपने को संभाल करके उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, हनुमान जी, मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूं, किंतु आज आपके दर्शन करके मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूं। मैं तो इस असुरपुरी में दांतों के मध्य जीव की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूं। विभीषण ने हनुमान जी से आगे कहा, पवन पुत्र, मैं राक्षसी कुल उत्पन्न तामसिक प्राणी हूं। मुझसे भजन होता नहीं और अशरण शरण भवाब्धि पोत प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है। फिर क्या दयाधाम सीतापति श्री राम कभी दीनहीन असहाय निरुपाय
और सत्ता अनाथ जान करके मुझ पर भी कृपा करेंगे। क्या मुझे भी उनके सुर मुनि सेवित चरण कमलों की पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी? इतना तो मेरे मन में सदृढ़ विश्वास हो गया है कि भगवत कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। आज जब करुणा में श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा पूर्वक स्वयं मुझे अधम के घर द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया है। भक्त अनुकंपी श्री पवन पुत्र भक्त विभीषण की भगवत प्रीति देख करके मन ही मन पुलकित थे। उन्होंने विभीषण से अत्यंत प्रीति पूर्वक मधुर वाणी में कहा, विभीषण जी, आप बड़े भाग्यवान हैं। जिस करुणा अवतार प्रभु की भक्ति योगेंद्र मुनिंद्रों को भी सुलभ नहीं, वे प्रभु चरणों में अद्भुत भक्ति आपको सहज प्राप्त है। भगवान श्री राम जाति पाति कुल मान बढ़ाई आदि की ओर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालते। ये तो बस निश्चल हृदय की प्रीति, केवल शुद्ध प्रीति चाहते हैं और इस प्रीति पर वे भक्त के हाथों बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला मैंने किस श्रेष्ठ वंश में जन्म दिया, इस प्रकार से नीच चंचल बानर हूं। यदि प्रातःकाल कोई हम लोगों का नाम भी ले ले तो उसे उपवास करना पड़े। इस प्रकार के मुझ अधम पर भी भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की। उन्होंने मुझे सृजन और सेवक बना लिया, फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं। इस असुरपुरी में आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा का फल है। श्री राघवेंद्र के शील स्वभाव के गुणगान में दोनों भक्त इतने तल्लीन थे कि इस समय तो क्या अपने शीर का भी ध्यान नहीं था। दोनों के अंग पुलकित थे, दोनों के नेत्र प्रेम अश्रुओं से भरे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर के अत्यंत संतुष्ट, सुखी एवं आनंद विहल थे। कुछ सावधान होकर के श्री पवन पुत्र ने उनसे कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेश के अनुसार माता का पता लगाने यहाँ आया हूँ। अब समय बहुत कम है। सूर्य उदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुंचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि कोटि वानर भालू उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं मात्र दर्शन के लिए अधीर हो रहा हूं। आप मुझे जननी का पता बताइए, उनके दर्शन कहाँ होंगे? विभीषण ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमनों एवं अनेक प्रकार के सुखादु फलों से लदे सहस्त्र वृक्ष हैं। वाटिका में सर्वत्र भ्रमर गुंजार एवं पक्षी कल्लव करते रहते हैं। वाटिका के मध्य में निर्मल जल में पूरित एक अतिशय सुखद सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल एवं रमणीय मंदिर है। वहाँ प्रख्यात सशस्त्र असुर योद्धा
एवं प्रसिद्ध सशस्त्र राक्षियां अहर्निश पहरा देती रहती हैं। शिव मंदिर में कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। उनके लंबे काले केश उलझकर एक जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उसका शीर सूख गया है, वे पीली पड़ गई हैं। उनके शीर पर एक मैली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अत्यंत क्रूर राक्षियां उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती हैं। उनके पास पहुंचना भी कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी कभी उनके दर्शनार्थ वहां जाकर के उन्हें कुछ संतोष दे आती हैं। मैं तो मां के करुण दशा की स्मृति से ही सिहर उठता हूं। सशस्त्र पहरी क्रूरतम राक्षस हैं, आप अत्यंत सावधानी पूर्वक जाइए। जग जननी श्री जानकी की करुणा दशा सुनकर के दयामूर्ति श्री अंजनानंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण आप चिंता मत करें, उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जननी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।